सशक्त किया गया है। युवाओं में एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है कि मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। गरीब की चिंता की गई है। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचाई है। कांग्रेस के शासन की तो कल्पना ही नहीं करी जा सकती, जिस प्रकार का वो आजकल झूठ का तंत्र या झूठ की दुकान खोले बैठे हैं और उस झूठ की दुकान के अंदर सामान नहीं है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब कुछ घंटों का समय रह गया है चुनाव में, पर सबसे पहले तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, गरीब की जो चिंता की गई है, किसान का जो सशक्त किया गया है, महिलाओं को सशक्त किया गया है, युवाओं में एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, उनको सशक्त किया गया है, युवाओं का विश्वास बढ़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि छठे चरण का चुनाव कल है और पूरे प्रदेशवासियों को कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत मजबूत, सशक्त, आतंकवाद से फ्री और विकासशील भारत ये मोदी के नेतृत्व में बन सकता है। एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके मोदी जी को मजबूत करने का काम करें ताकि ये देश विश्व का अग्रणी देश बन सके, उसके लिए काम हो। आज अगर हम देखें देश के अंदर इन 10 वर्षों में, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, और चाहे नए IIM बनाने की बात हो, चाहे नई IIT बनाने की बात हो, चाहे नए पॉलिटेक्निकल बनाने की बात हो, चाहे नए कॉलेज बनाने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक बड़ी गति से आगे बढ़ा, जिससे हर व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है कि मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। गरीब की चिंता की गई है। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचाई है। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था, और 9.5 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन और सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाने की व्यवस्था। 4 करोड़ बहनों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मकान बना करके गरीबों को देने का काम किया है। 11.5 करोड़ शौचालय घरों में बना करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, उनको बैंक में जाने का अधिकार, जनधन खाते खोल करके सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अगर हम देखें तमाम देश के हर वर्ग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों के पास 6,000 रुपये एक साल में पहुंचाने का काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि किसानों को सशक्त और मजबूत किया जाए। लगातार अगर हम देखें देश के अंदर हर वर्ग को मजबूत और सशक्त करने का काम और देश का सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। मैं अपील करूंगा सभी से कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को दे करके इस भारत को सशक्त और मजबूत करने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश बढ़ सकता है, नहीं तो कांग्रेस के शासन की तो कल्पना ही नहीं करी जा सकती, जिस प्रकार का वो आजकल झूठ का तंत्र या झूठ की दुकान खोले बैठे हैं और उस झूठ की दुकान के अंदर सामान नहीं है। आज जन का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, गठबंधन गठबंधन खो चुके हैं, उनके पास जन का विश्वास नहीं है। आज जन का विश्वास अगर किसी के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आज देश बड़ा विश्वास कर रहा है। हरियाणा के लोग कल बड़ी मात्रा के अंदर वोट पोल करेंगे। मैं सभी से अपील भी करूंगा आज आपके माध्यम से कि वो घर से बाहर निकल करके इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए आप घर से बाहर निकल करके पूरे परिवार सहित अपना वोट दें, मतदान करें, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। उसके लिए ज्यादा संख्या में आकर के वोट पोल करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को मजबूत करें। ऐसी मैं सभी से अपील करूंगा और आने वाले समय के अंदर 10 की 10
लोकसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे। 11वीं करनाल की विधानसभा की सीट भी कमल का फूल 11 कमल के फूल खिला करके मोदी जी नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे। ये हमारी संस्कृति के अंदर 11 का अंक शुभ होता है और मोदी जी को 11 कमल के फूल हरियाणा के लोग भेंट करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ जब आपको हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी दी गई। कुछ दिन पहले ही आपको वो पद मिला, उसके बाद जनता के बीच में जाना, जनता का वो विश्वास जीतना, उनको ये विश्वास दिलाना कि जब हरियाणा से अब आप करनाल से एक एमएलए का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो मुश्किल था या आपके लिए वो आसान था? नहीं, देखिए, हरियाणा के लोगों का प्यार है, स्नेह है और बड़े स्नेह करनाल के लोग कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिलेगा। 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मोदी जी के कामों के प्रति और मोदी जी से हरियाणा के लोग बड़ा स्नेह प्यार करते हैं। 11 के 11 कमल के फूल खिलाएंगे। इसमें चैलेंज की बात नहीं है क्योंकि काम किए हैं और काम जबरदस्त। आज उसकी चर्चा चौपाल के ऊपर, आज कांग्रेस के परिवार, जो कट्टर कांग्रेसी कोई बोलता है, उसके परिवार में भी जब वो घर में बैठते हैं इकट्ठा तो ये चर्चा होती है कि मोदी ने जबरदस्त काम देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं और उनके बच्चे वो आज उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। अपने जो उनका पिता कोई पदाधिकारी है कांग्रेस में, उनकी बात नहीं उनके बच्चे मानते। वो कहते हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे। इस प्रकार का आज क्योंकि काम किए हैं और कांग्रेस ने हर समय लोगों से झूठे वायदे करके उनका शोषण किया है, ये बड़ा कारण है और लोग आज समझते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। सर, जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, विधानसभा के चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आ गए हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां जो हैं वो इसमें पार्टी चल रही है? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव आने के लिए जनता के बीच में जाने का इंतजार नहीं करती है। जैसे ही एक चुनाव वो जीतते हैं, वो लगातार जनता के बीच में जाने का कार्य जो है वो शुरू कर देते हैं। पर अगर इस विधानसभा के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है। पिछली बार सीटें उतनी नहीं आई थी जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, गठबंधन जो था वो करना पड़ा था। और नहीं, देखिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। कई बार लोगों से भी कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, परंतु हमारी सोच है, अगर हम देखें मनोहर लाल जी के समय के अंदर हरियाणा इतनी प्रगति से आगे बढ़ा है कि कांग्रेस की सरकारों में कल्पना नहीं कर सकते। समान रूप से विकास, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार, घर बैठे ही सुविधा मिलना, बीपीएल कार्ड घर बैठे बन जाना और पेंशन घर बैठे बन जाना, आयुष्मान कार्ड घर बैठे बन जाना, ये इस प्रकार की सुविधा। अगर किसी ने कोई दिक्कत है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा, सीए विंडो के माध्यम से एप्लीकेशन लगा कर घर बैठे न्याय मिल जाना। कई लोग होते हैं कि उसका दुरुपयोग करते हैं, जानबूझ करके किसी को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ सीए विंडो लगाते हैं, ये भी देखते हैं। परंतु जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला उसको घर बैठे न्याय देना, ये सरकार की ये जबरदस्त ऐसे काम किए हैं मनोहर लाल जी ने, जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। और अब आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जब ये विधानसभा के चुनाव होंगे, बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर उतरना हमारी सरकार का दायित्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डट करके काम करेंगे और समान रूप से काम करेंगे। जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति का सम्मान हो, क्योंकि सरकार जन की सरकार है। ये सरकार हमारी नहीं है, लोगों की सरकार है। लोगों का सम्मान हो और लोगों को सम्मान मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, कुछ समय पहले जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने आपसे अपना समर्थन जो है वापस ले लिया। कहा यह जा रहा है कि सरकार जो है वो असमत में आ गई है, दोबारा फ्लोर टेस्ट जो है वो किया जाए। जब आप सीएम बने, आपने फ्लोर टेस्ट दिया था, सारा समर्थन आपको मिला था। तो इस समय देखा जाए तो कितना समर्थन की अगर बात करें तो क्या सरकार, अगर दोबारा फ्लोर टेस्ट होता है तो पूरी बहुमत से सरकार बनेगी? बिल्कुल, हमारे पास पूरा बहुमत है। ये तो दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं इनके पास बहुमत नहीं है। इन्होंने ऐसा सेशन कौन सा छोड़ा जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये ना कहा हो कि अल्पमत में है सरकार। हर सेशन के अंदर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी ये इस बात को लेकर के दुष्प्रचार करती रही और फिर जब वो विधानसभा के अंदर ये लोग लेकर के आते हैं तो वो विधानसभा और फ्लोर ऑफ द हाउस पास भी हुआ है। तो ये लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है कोई, इनको बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए और वो इस प्रकार के झूठे मुद्दे बना करके वो लोगों के बीच में दुष्प्रचार करते हैं। लोगों का ध्यान डाइवर्ट होता है कि सरकार के पास बहुमत है। सरकार पूरी मजबूती से
काम कर रही है, आगे भी करेगी। इनके पास मैं कह रहा हूँ जन का विश्वास नहीं है। जन का विश्वास अगर है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ है। सर जब तक बीजेपी से गठबंधन था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को भी तैयार हो गए थे। इस तरह का मतभेद जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में देखने को मिलता है, पर अगर सीटें नहीं आती है तो क्या दोबारा ये गठबंधन हो सकता है? नहीं, राजनीति होती है। राजनीति के अंदर क्योंकि पीछे हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था और हमारे सामने मनोहर जी के सामने चैलेंज था कि हमने प्रदेश का विकास करना है, तो हमने सरकार के लिए समझौता किया। हमने कुछ दूसरे दल का सहयोग लिया और हरियाणा प्रदेश में डट करके मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है। आगे ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आगे डट करके पूर्ण बहुमत आएगा। सर लगातार बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि वो धर्म के ऊपर राजनीति करती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इनके पास मुद्दे नहीं है, और अगर मुद्दे नहीं है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को समाप्त कर देंगे। क्या ये किस प्रकार की बातें करते हैं? कौन इनको स्क्रिप्ट लिख करके देता है और कौन इनका गाइड है जो इनको बताता है इस प्रकार की बातें? अरे कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। मोदी जी ने तो जो उनके 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान दिया है और देश भी संविधान के अनुरूप चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है, कांग्रेस के समय में संविधान का भी अपमान था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी इन्होंने अपमान किया है। आप देखते हैं इनके मंत्रिमंडल में राहुल गांधी ने, जो इनकी कैबिनेट थी, प्रधानमंत्री था, उस कैबिनेट ने एक बिल पास किया लोकसभा में आया। ये राहुल गांधी तो था जो लोकसभा में उसको तार तार करके उसको ऊपर फेंक दिया। प्रधानमंत्री का अपमान किया, संसद का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया। तो किसको मानते हैं? ये तो अपने आप को इन सब से ऊपर मानते हैं। इनके दिमाग बड़े हाई फाई हो रहे हैं। इनको तो लग रहा है कि हम राजा हैं इस देश के। राजा तो इस देश की जनता है, हम राजा नहीं है। इस देश की राजा जनता है, जनता के द्वारा हम चुने हुए व्यक्ति हैं। जनता होना चाहिए और उस सम्मान में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति है, अरे अधिकारी की भी जिम्मेवारी है जनता का सम्मान करना, वो करे उसका। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे ना। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 11 की 11 सीटें, 10 लोकसभा और 1 विधानसभा की सीट जो है वो हरियाणा में जो है वो बीजेपी को मिलेगी और आने वाले समय में वो पूरी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार जो है वो हरियाणा में बनेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, करनाल। युवाओं को सशक्त किया गया है। युवाओं में एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है कि मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। गरीब की चिंता की गई है। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचाई है। कांग्रेस के शासन की तो कल्पना ही नहीं करी जा सकती, जिस प्रकार का वो आजकल झूठ का तंत्र या झूठ की दुकान खोले बैठे हैं और उस झूठ की दुकान के अंदर सामान नहीं है।